देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करके बैठे थे, हमारा था मनी। ठीक है, मनी और बैंकिंग बेसिकली यूनिट स्टार्ट की थे हमने। इस मनी और बैंकिंग के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, सर मनी क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर मनी के अंदर मनी आई क्यों, उसकी यानी कि प्रेजेंस क्यों लेके आएगी, उसका रीजन था हमारा बार्टर सिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर कि सर मनी के कंपोनेंट्स क्या क्या है बेसिकली। उसके बाद हमने पढ़ा मनी सप्लाई होती कहाँ कहाँ से है, यानी पैसा हमारे पास आता कहाँ से, कौन बनाता है, रिजर्व बैंक है हमारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो डिटेल में हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट क्लास में ना हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था कि सर पैसा जो है वो होता कहाँ कहाँ पे है। तो आपने आंसर किया था सर एक तो पैसा हमारे पास होता है और एक हमारा पैसा कहाँ पे होता है, बैंक्स के पास होता है। और वो जो पैसा बेटा हमारा जिन बैंक्स के पास होता है ना, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। देखो किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर दुनिया के दो तरीके के बैंक्स पाए गए हैं। एक पाया जाता है बेटा उस देश का सेंट्रल बैंक, जो कि एक ही होता है हर कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर हमारा आरबीआई है। और कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हर कंट्री के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो बहुत सारे हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, जेएनके हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, पीएनबी, बीओबी, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो ये जितने भी बैंक्स हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, अब इस बैंकिंग की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि बैंक काम क्या करता है। भाई नॉर्मली आप ये सोच के देखो कि हम सब हैं, हम बैंक में मेजरली क्या काम करते हैं। सर हमारा वहाँ पे अकाउंट खुलता है, अकाउंट खुलने के बाद सबसे पहला काम होता है सर हम अपना पैसा वहाँ पे जमा करते हैं, एक काम। और दूसरा हमें बैंक की याद कब आती है, जब हमें वहां से लोन लेना होता है। दो ही तो चीजें मेजर करते हो आप, या तो सर पैसा डिपॉजिट करते हो, या जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है लोन के रूप में तो हम बैंक के पास जाके उससे लोन लेते हैं। तो यही कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन भी बनती है। देखो कैसे कहता है, कमर्शियल बैंक्स आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है बेटा जो अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को, बिजनेस को, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। दिस बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी बाय मोबिलाइजिंग द फंड। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है जो भी उसके पास पैसा होता है, मोबिलाइज का मतलब होता है उसको बांटना, इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड एलोकेटिंग देम टू द बोरोवर्स फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। They act as a intermediaries between the depositors who supply funds to the bank and borrowers who seek loan from the bank। अब ये जो लाइन है ना, ये मेजर समझने वाली लाइन है। इसके अंदर देखो, मान लो हमारा एक बैंक है बेटा एसबीआई, यहां पे मैं हूं, यहां पे सपोज करते हैं एक डिपॉजिटर, यहां पे मैंने जमा करे 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं क्या हो गया सर, डिपॉजिटर हो गया यहाँ पे। अब कभी भी आपने ये सोचा है कि भाई पैसा बना कौन रहा है, आरबीआई, लेकिन जो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक, वो लोन कौन से पैसे का होता है, जो हमारा सरप्लस उसके पास पड़ा हुआ है। भाई ऐसा होता है कि अगर अंकित ने वहां पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए तो ये तो नहीं है कि आज डिपॉजिट कराएगा अगले दिन निकाल लेगा। हम अपने सेविंग अकाउंट बनाते क्यों हैं, ताकि उसके अंदर हमारा पैसा सेव पड़ा रहे, जब हमें जितना जितना जरूरी हो हम उसमें से निकालते रहें। तो बैंक को एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करता है, जो हमारा पैसा बैंकों के पास पड़ा होता है बेटा, तो यहाँ क्या लिखा है, कहता है फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज एंड एलोकेटिंग देम टू द बोरोवर्स। कैसे, दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन डिपॉजिटर, डिपॉजिटर कौन हुआ यहाँ पे, अंकित, हु सप्लाई फंड्स टू द बैंक, जो क्या कर रहा है, बैंकों को फंड्स दे रहा है, एंड बोरोवर्स हु सीक लोन फ्रॉम द बैंक। अब यहां पे कोई बोरोवर आएगा, ठीक है, उसे इस 1 लाख रुपए में से बैंक क्या करेगा बेटा, आगे लोन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे डिपॉजिटर और बोरोवर का रोल समझ आ गया आपको क्या होता है। ठीक है, तो हम सब क्या है वहां पे, डिपॉजिटर्स हैं, और हमारे जैसे ही जो लोग वहां से लोन मांगने जा रहे हैं तो वो क्या है बेटा, वहां पे बोरोवर्स है। तो यही पैसा, हमारा ही पैसा क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, रोटेट होता है बेसिकली। ठीक है, अलग से कोई पैसा नहीं छापा जाता, हमारे ही पैसे जो वहां पे क्या होते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं। अब कहते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। अभी मैंने आपको बोला था कि सर बैंक का, किसी भी बैंक का जो सबसे मुख्य काम होगा या प्राइमरी फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट। सबसे पहला काम क्या होगा, वो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम अ कस्टमर एंड ऑफर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट सच एज सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और अलग अलग तरीके के हमें क्या मिलते हैं वहां पे, अकाउंट्स मिलते हैं बच्चे,
दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू स्टोर देयर मनी एंड अर्न इंटरेस्ट टू देयर डिपॉजिट। हम क्या करते हैं, वहां पे पैसा जमा करते हैं और उस पैसे के बदले में बैंक हमें क्या देता है बच्चे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो अभी अगर हम इस पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट में मतलब लगाए ना, दो चीजें समझ आती हैं। क्या सर? पहला, जो इंसान उसके अंदर पैसा जमा कराता है वो डिपॉजिटर कहलाता है और उसी पैसे को बोरोअर्स क्या करते हैं, लोन के रूप में ले जाते हैं। दूसरा, बैंक हमें क्या करता है सर, अलग अलग की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसमें हम अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम अपनी एफडीज भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होते हैं इसके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, देखो कुछ इसके प्राइमरी फंक्शंस है, कुछ क्या है इसके सेकेंडरी फंक्शंस है। हम पहले पढ़ेंगे इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। देखो सबसे पहला मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। यानी सबसे नॉर्मल, अगर किसी को नहीं भी पता ना, आप घर पे भी जाके पूछोगे पेरेंट्स से, पापा या मम्मी बैंक में क्या काम करने जाते हैं, तो वो कहेंगे बेटा हम अपने पैसे जमा करने जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक फंक्शन है इसका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कहता है कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर एंटिटीज। दीज डिपॉजिट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं, आप एफडी करा दो, कैश डिपॉजिट करा दो, करंट अकाउंट में कराओ, सेविंग अकाउंट में कराओ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है जी इसका, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। दूसरा जो मुख्य काम करता है बैंक, वो क्या करता है, जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है बच्चे, हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। कहता है वन ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस टू द इंडिविजुअल एंड बिजनेस। दे इवेल्युएट टू क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बोरोअर्स एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर द वेरियस पर्पस। ये लाइन ना आप सबको समझनी चाहिए, 11th में भी हमने डिस्कस करी थी। क्या है ये मैं बताता हूं। अब बेटा आप, ठीक है, 10th के बाद 11th में आए, 10th के बाद बच्चे जब आप 11th में आए तो 11th में आपको जब स्ट्रीम लेनी थी तो स्ट्रीम किस बेस पे दी गई, परसेंटेज मार्क्स की बेस पे दी गई। तो भैया अगर मान लो आप सब में से या मेरे जैसा पर्सन को बैंक के पास लोन जाता है लेने, तो बैंक भी तो कुछ चेक करेगा नहीं करेगा, या आप लोन मांगोगे बैंक आपको लोन दे देगा, ऐसा नहीं होता। वहां पे बैंक जो चेक करता है ना उसको बोला जाता है क्या, क्रेडिट वर्थीनेस। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट वर्थीनेस। इसको अब जो मेजर करने की यूनिट है ये बुक में नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए होता है बेटा हमारा सिबिल स्कोर। सिबिल, अब ये सिबिल स्कोर होता क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक पर्सन है, ठीक है, मैं मान लो मैं ही हूं, मैंने 10 तरीके के लोन ले रखे हैं, गाड़ी का लोन, एसी का लोन, फ्रिज का लोन, इस तरीके से मैंने लोन ले रखे हैं। अब मैं लोन ले तो लेता हूं, अगर मैं उन सब लोन की टाइमली पेमेंट करता रहूंगा तो मेरा जो सिबिल स्कोर है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी मेरी जो क्रेडिबिलिटी है बैंक के खिलाफ, यानी मेरी जो एक तरीके से इमेज है बैंक की नजरों में क्या होती चली जाएगी, बेटर होती चली जाएगी। और यही अगर मेरी ईएमआईज क्या हो रही है, वहां पे बाउंस हो रही है, मैं टाइम पे अपनी ईएमआईज पे नहीं कर रहा, तो मेरा सिबिल स्कोर क्या होता चला जाएगा, वहां पे कम होता चला जाएगा। तो जिसका जितना ज्यादा सिबिल स्कोर होगा उसे उतनी ही इजीली लोन का अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा और लोन भी ज्यादा मिलेगा। और जिसका सिबिल स्कोर कम होगा सर, उसको लोन भी कम मिलेगा और इतनी इजीली उसको लोन नहीं दिया जाएगा। समझ आ गया क्रेडिट वर्थीनेस क्या होता है सर, क्लियर है? ठीक है, अब फिर आता है सेफ कीपिंग ऑफ अ वैल्यूएबल्स। अब तीसरा काम आता है वो मम्मियों के काम आता है। ठीक है, क्या, जो भी आपके पास ज्वेलरी वगैरह आती है तो आपको लॉकर्स मिलते हैं, वहां पे आप लॉकर्स में क्या कर सकते हो, अपनी ज्वेलरी असेट्स जो है वहां पे संभाल के रख सकते हो बैंक के पास। ठीक है, तो तीसरा काम, बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर और वॉल्ट्स टू द कस्टमर फॉर द सिक्योर स्टोरेज ऑफ वैल्यूएबल लाइक ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वैल्यूएबल असेट्स। तो आपको बैंक क्या करता है, साल का एक नॉमिनल रेंट लेता है और उसकी बेस पे आपको क्या देता है बेटा, वो लॉकर प्रोवाइड। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। Commercial bank offers investment and advisory services to the individual and organization. They provide services like wealth management, mutual funds, insurance product, investment advice and underwriting securities. इसको समझते हैं। देखो बेटा, जिसका जिस बैंक में भी अकाउंट होगा, स्पेशली आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलाने जाओ, जैसे ही आप अकाउंट खोल लोगे सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट प्लान समझाना चालू कर देंगे वो। सर देखो आप हमारे बैंक में आए हो, आप हमारे एक वैल्यूएबल कस्टमर हो, तो आपको एफडी तो करानी चाहिए क्योंकि इस पे आपकी सेविंग्स हो जाएंगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या सर आप क्या करो, अगर आपने मेडिक्लेम नहीं करा रखा या कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो आप हमारे बैंक से करा लो। तो बेसिकली बैंक काम क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे वो काम कर रहा है, आपको एडवाइजरी का काम कर रहा है। वो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप अपने पैसे को यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से आप इंटरेस्ट जनरेट या इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सर कमर्शियल बैंक का जो सबसे पहला काम है, हमसे पैसे को जमा करना यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट।
सर उसका जो दूसरा काम है वो हमें लोन प्रोवाइड कराता है, सर उसका जो तीसरा काम है वो हमें लॉकर्स प्रोवाइड कराता है, चौथा काम है सर वो हमें एडवाइजरी की तरह एडवाइस करता है कि हमें अपने पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, अब आती है बेटा हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस शीट। अब जिससे मैं क्वेश्चन करूँ वो मेरे को आंसर करेगा। पहले आता है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी। कहता है, बोलेगा कोई नहीं, जिससे मैं पूछूं कमर्शियल बैंक का इन सब में से पहला प्राइमरी रोल क्या है। ठीक है कृष्णा, बी सर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन। तो सबसे पहला काम क्या करता है सर, वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में लोन अगर चाहिए तो हमें लोन भी प्रोवाइड करता है। विच फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व्स एवेल्यूएटिंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बोरोवर्स। कहता है किस चीज के लिए बैंक आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करता है, बोलो। ए, सी ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, क्योंकि जब आपको बेटा लोन और एडवांस चाहिए होते हैं तो उसके लिए वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है। अगला, व्हाट डू कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फॉर द सिक्योर स्टोरेज ऑफ द वैल्यूएबल एसेट्स, बोलो दीपिका। सी सर सेफ डिपॉजिट एंड लॉकर्स और वॉल्ट्स, ये हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। इसके बाद Which type of account allows customer to earn interest on their deposit, जिससे मैं पूछूं, बोलो भाई। A, fixed deposit account. In banking industry, what do commercial bank act as a intermediaries between the, बैंकिंग इंडस्ट्री में वो किसके बीच में मीडिएटर का काम करता है, बताओ भैया आप कृष्ण। ए, बोरोअर्स और लेंडर्स के बीच में, ये है गवर्नमेंट। ठीक है, बोरोअर्स और, ठीक है क्लियर है जी यहाँ पे। चलो देखो यहाँ, देखिए इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, आप इसको बहुत ध्यान से पहले एग्जांपल देख लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए लिख भी रहा हूं मैं। सबसे पहली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, चांसेस। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 101% आने के चांसेस। ठीक है, आता ही आता है एग्जाम में, अभी बाद में लिखेंगे, इसको पहले समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखने का काम आपको घर पे दिया गया है, 10 बार आपसे कहा गया है। यहाँ पे पेंसिल हटा दिया करो अपनी। यहाँ पे देखो, देखो बेटा मनी क्रिएशन होता कैसे है उसको ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले हम, यहाँ पे हम बाद में आते हैं। देखो देखिए मनी क्रिएशन की जब हम बात करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे होता क्या है बेटा, बैंक है। पहले तो हमें ये रूल समझना है कि जब भी बैंक आगे क्या ग्रांट करेगा, लोन। मान लो ये बैंक है एसबीआई, ठीक है, यहां पे पर्सन है एक ए, इसने लोन दिया है यहाँ पे। ठीक है, या इसे हटा देते हैं पर्सन को यहाँ से। एक बैंक है एसबीआई, इससे ए ने लोन लिया है और ए का जो अकाउंट होता है वो किसमें है, मान लो। बैंकिंग का पहला रूल है कि आज की डेट में बैंक आपको लोन कभी भी कैश इन हैंड नहीं देता, आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। जब भी आप लोन लोगे ना बैंक से, तो वो आपको कैश में नहीं देगा, वो कहाँ देगा, आपके अकाउंट में देगा। फिर चाहे आप उसे डेबिट कार्ड से निकलवाओ, चेक से निकलवाओ, वो आपकी हेडेक है। समझ आ गया यहाँ तक पहला रूल क्या है। अब प्रोसेस चलती कैसे है बेटा, सपोज करो इस बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो वो लोन यहाँ पे एक ए पर्सन है उसके बैंक में आ गया। ठीक है, अब ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना बेटा, ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इनको पता होता है कि जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं हम सब मिलके, उसमें से कितने परसेंट लोग उसमें रखे रहने देते हैं और कितने परसेंट लोग उसमें से निकाल लेते हैं। उस रेशो को बोला जाता है बेटा LRR। क्या बोलते हैं हम उसको, LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब है जो भी बैंक के पास, किसी भी बैंक के पास कोई टोटल अमाउंट आता है, ध्यान से सुनना वर्डिंग को, जो भी किसी भी बैंक के पास टोटल अमाउंट आता है, आरबीआई उसको बाउंड कर देता है कि सर आपको उसमें से
सपोज करो अभी कह रखा है कितनी है 20%, तो आपके पास जो भी पैसा आएगा आप उसका 20% क्या कर दोगे, अलग कर दोगे, और बाकी का जो रिमेनिंग है आप उससे आगे क्या दे सकते हो, लोगों को लोन दे सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, समझना भाई, सीधा सा लॉजिक है कि एसबीआई से इसने लोन लिया, इसके अकाउंट में कितने आ गए, 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब ये किस बैंक में आए, पीएनबी में आए। अब पीएनबी को आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दे रखी है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आएगा उसका 20% आपको अपने पास सेव करके रखना है। ये आपकी क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो है जो आपको मेंटेन करनी है। तो अब पीएनबी ने क्या करा बच्चे, यहाँ पे 20% कितना होगा इसका, उसने वो एलआरआर मेंटेन कर दिया अपना। क्लियर है जी। अब बाकी के जो 80,000 हैं उससे वो आगे क्या दे सकता है बेटा, और लोन दे सकता है, ठीक है। अब ये 80,000 रुपए फिर उसने आगे किसी को लोन में दे दिए, मान के चलते हैं। अब जब वो आगे किसी को लोन में देगा तो वो भी किसी भी कहां पे जाएंगे बेटा, बैंक अकाउंट में जाएंगे ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि लोन हमेशा कहां पे जाएगा, किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, रूल सबके लिए सेम है। अब ये वाला बैंक भी क्या करेगा, ये जो इसके पास 80,000 रुपया आया है इसका 20% कितना हो जाएगा जी, 16,000 हो जाएगा, और बाकी के कितने बच गए, 64,000। ये आगे क्या करेगा बेटा, इसको लोन में दे देगा। यही प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूएशन में चलती चली जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक ने टोटल मनी क्रिएशन कितना करा, अभी पहले पूरा समझना, फिर उसके बाद आपको सारे आंसर मिल जाएंगे जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं। मनी क्रिएशन कितना करा, तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1 में LRR। मतलब इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितना था, 1 लाख, तो हमने यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट रखा कितना बच्चे, 1 लाख, इनटू में 1 में कितना था LRR, 20%। कितना था, 20%। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं बच्चे, यहाँ 1 लाख इंटू परसेंटेज का 100 यहाँ पे आएगा, तो ये 100 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, 100 में 20। आप 20 एकम 20, कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये 5 लाख, ठीक है। अगर आप ये चार्ट पूरा बना लोगे ना एंड तक, तो ये सारा अमाउंट मिलके कितना बैठ जाएगा बेटा आपका, 5 लाख ही बैठेगा ऑटोमेटिकली। कितना बैठ जाएगा, ये 5 लाख। अब क्वेश्चन जो माइंड में चल रहा है, सर 5 लाख रुपए हैं ये एक्चुअल में, ये एक्चुअल में 5 लाख नहीं है, ये एक्चुअल में कितना है, सिर्फ बैंक्स की बुक में रोटेट होते होते, क्रिएट होते होते वो 1 लाख रुपया कितना दिख रहा होगा, 5 लाख। कि जी हमने लोन कितने का दे दिया, वहां पे मार्केट में पैसा कितना क्रिएट कर दिया, 5 लाख कर दिया। इसको मनी सप्लाई नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, मनी क्रिएशन बोला जाता है। यहाँ पे आप सप्लाई नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, मनी को सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रिएट करके दिखा देते हो कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने उसको लोन दिया, उसने इतना रख लिया, उसने आगे दे दिया। लेकिन एक्चुअल में तो कितना है बेटा, वो 1 लाख ही है ना, वही क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है आपका, ठीक है। अब आते हैं आपके नोट्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ध्यान से देखना। देखो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट समझा रखा है, कैसे मनी क्रिएटेड कैसे निकलती है बेटा। इसके अंदर भी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 20% ऑफ द रिजर्व रिक्वायर्ड। सपोज करो जो हमारा LRR है वो कितना है बेटा, यहाँ पे 20% है, ठीक है। आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखेगा, 20 रुपए। 100 रुपए में से बैंक ने कितना रिजर्व रखा, 20%, 20। अब बाकी के जो 80 रुपए हैं वो बैंक क्या दे देगा बेटा, आगे लोन में दे देगा। अब उस 80 का आगे वाला बैंक क्या करेगा, 16 रुपए क्या रखेगा रिजर्व, और उसके आगे 64 रुपए क्या दे देगा बेटा, वो उसके अंदर लोन में दे देगा। सेम एग्जांपल हो गया पिछले वाला ही, सिर्फ डिजिट क्या हो गई, वहां पे 1 लाख था, यहाँ कितने हो गए, ये 100 रुपए हो गए, ठीक है। दोबारा समझ लो, बैंक के पास कितने रुपए थे, 100 का 20% बैंक ने रखा, कितना होता है 100 का 20%, 20 रख लिया, कितने बचेंगे 80। 80 रुपए उसने आगे लोन में दिए, तो 80 में से भी उस बैंक ने क्या करा, 20% अलग कर दिया, कितने हो गए 16 रुपए। बाकी कितने बचे बेटा, 64 रुपए, वो आगे उसने क्या दे दिया, आगे लोन में दे दिए। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, आपकी मनी क्रिएशन कहलाती है। अभी देखो नीचे इसके अंदर, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये आपके नोट्स में गिवन है, इसको आपने एक बार घर पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा, इसको यहाँ पे रीड कर लेना है ये, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर वो जो हमने टेबल देखा उसी की लाइंस लिख के दी हुई है कि कैसे कैसे 20% निकालेगा क्या है। अभी मैं आपको मेन इसका
अब और एक चीज समझ लो, इसको डिटेल में ही समझ लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर है? बोलो बच्चे। बेटा पता है ना डिपॉजिटर को, वो तो कह रहा है आप आके निकाल लो। डिपॉजिटर एक थोड़ी है। मान लो इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं और 100 करोड़ लोगों का अकाउंट है, उसके अंदर 100 के 100 करोड़ लोग पैसा जमा करा रहे हैं, लेकिन 100 के 100 करोड़ एक साथ निकालने थोड़ी जा रहे हैं। पैसा तो बैंक के पास ही पड़ा है ना भाई, समझ रहे हो? तो सारा पैसा थोड़ी एक बार में निकलता है या एक बार में डिपॉजिट होता है। रोज का काम है ये। भैया 2 करोड़ लोग जमा कराने जाएंगे, 1 करोड़ निकालने जाएंगे, ये तो चलती रहती है प्रोसेस मार्केट के अंदर। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ जमा हो गए और एक साथ बाहर निकाल लिए गए। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, हाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना बेटा, उसने 1 लाख रुपया दे दिया। आप पहले तो मर्ज मत करा करो चीजों को, हमेशा यही करते हो। आपको सोचना क्या है, आप बैंक का पढ़ रहे हो अभी कि बैंक मनी कैसे क्रिएट कर रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो कि सर बैंक मनी ऐसे क्रिएट करता है, सामने वाले ने लोन लिया तो आप ये बताओ बैंक अपने पैसे पे ब्याज देगा या उसके पैसे पे ब्याज देगा? भैया बैंक का बोरोवर से अलग रिलेशन है, वो उसके साथ 1 लाख रुपए में डील करेगा। ये उसका अलग काम चल रहा है बैंक का, और जो आप काम कर रहे हो वो अलग काम है उसका। ठीक है, बोरोवर से लेना देना, उसको इंटरेस्ट देना, वो उसका एक अलग काम है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में मनी क्रिएट करना बेटा क्या है, उसका एक डिफरेंट काम है। तो वो अपने डिफरेंट काम को डिफरेंट तरीके से चलाता रहेगा, लेकिन जिसने उससे जितने का लोन लिया है उसको उतने पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ आ गई? दोनों काम ही अलग अलग है वो। हाँ जी बोलो। इसका फायदा क्या है बेटा? इसका फायदा ही फायदा है ना। आपके पास 1 लाख रुपए और आपने बुक्स में कितने क्रिएट कर दिए, फिर ये फायदा नहीं है? बैंक तो मनी क्रिएट कर रहा है ना भाई, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली क्या होता है बेटा, मनी क्रिएशन होती है मार्केट के अंदर पैसे को रोटेट करने की। ठीक है, आपको लग रहा है फायदा क्या है? अब मान लो यहाँ पे 1 करोड़ होता तो 1 करोड़ का कितना जनरेट कर देता वो? 100 करोड़ होता, 500 करोड़, 1000 करोड़ होता, 5000 करोड़। क्योंकि कभी भी मान लो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल मान लो 1000 करोड़ था, 20% एलआरआर के हिसाब से लोन कितने का डिस्ट्रीब्यूट हो गया सर? 5000 करोड़ का। तो क्या 5000 करोड़ एक साथ यूज हो जाएंगे क्या? वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा करके जिसकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता होगा वो अपने आप निकालता चला जाता होगा। ठीक है, वो आपको लग रहा है वो 1000 करोड़ ही, लेकिन जिसके अकाउंट में जितने पड़े हैं वो उतने निकाल तो सकता है। वो तो उतने निकाल सकता है ना। मान लो मैंने किसी को 500 करोड़ का लोन दिया है, वो तो 500 करोड़ यूज कर सकता है। वहां पे अब बैंक का और पैसा पड़ा होगा, वो वहां से यूज कर लेगा। तो एक मेथड बनाया हुआ है बैंक ने क्रिएट करने का। ऐसे ही क्या होती है, मेथड के अकॉर्डिंगली मनी क्रिएट होती चली जाएगी बाजार के अंदर। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो सीधा सा लॉजिक आपको ऐसे समझना है कि 5000 करोड़ का जो अमाउंट है वो एक बार में कभी भी यूज, आप एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। आप ये सोचो 5000 का करोड़ लोन आज दे रहा है, तो भैया कहीं से रीपेमेंट भी तो आ रही होगी, कहीं से डिपॉजिट्स भी तो आ रहे होंगे। तो प्रोसेस कोई एक दिन की तो है नहीं है, ये तो क्या है, रेगुलर बेसिस की प्रोसेस है। कहीं से पैसा निकल रहा है, कहीं पे पैसा आ रहा है, कहीं पे लोन दिया जा रहा है, कहीं से लोन वापस आ रहा है। तो ये तो चलता रहेगा इकोनॉमी के अंदर पूरा का पूरा। तो उसी बेस पे बैंक काम करता है अपना। आया समझ? अब जो मैं आपको बेटा यहाँ समझाना चाह रहा था ना, उसको ध्यान से सुनना। वो क्या पॉइंट था, अब सपोज करो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब आपका मान लो इनिशियल डिपॉजिट अभी भी 1 लाख है, इनटू में एलआरआर कर देता हूं बेटा मैं कितना, 10%। कितना कर दिया मैंने यहाँ पे? अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो 1 लाख इंटू 100 कितनी हो गई? तो इससे क्या चीज क्लियर हुई कि सर जब हम एलआरआर को कम कर देते हैं तो हमारी मनी क्रिएशन क्या हो जाती है? समझ आ गई? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मनी क्रिएशन इफ द रेट ऑफ एलआरआर विल बी डिक्रीज। तो आप ऐसे कोई भी अमाउंट पुट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने 20% से कितना करा, 10%, तो कितना गुना हो गया बेटा? वो डबल हो गया। अब अगर इसी को अपोजिट लेके चलते हैं हम यहाँ पे, कैसे लेके चलते हैं जी? अब हमारा एलआरआर हो गया मान लो 30% हो गया। कितना हो गया सर? 30%। अब अगर मैं इससे आंसर निकालता हूं अपना, 30 की जगह इसे कर लो आप 40%। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2.5। कितना हो गया बेटा? 2.5।
तो जैसे ही रेट बढ़ाया गया मनी क्रिएशन क्या हो गई सर हमारी, ठीक है। इसको टेबल में कैसे लिखना है सर, अगर एलआरआर को बढ़ाया जाएगा तो मनी क्रिएशन जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सर एलआरआर को घटाया जाएगा तो मनी क्रिएशन क्या हो जाएगी। तो कौन सा लिंक है सर इसके बीच में, नेगेटिव लिंक होता है कि एलआरआर कम होगा तो मनी क्रिएशन बढ़ेगी, एलआरआर ज्यादा होगा तो मनी क्रिएशन। इससे आपके अब सारे एमसीक्यू निकल जाएंगे जितने मर्जी आ जाए एलआरआर की बेस के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक अब सबको, हाँ जी बोलो। वो भी आया कहाँ है बेटा, नहीं ना अभी वो आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कहता हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, कहता है कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करते हैं बाजार के अंदर। देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, बाय कीपिंग ऑल पब्लिक डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व, बाय क्लोजिंग अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स, बाय नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कैसे करते होंगे, क्या ए बोल रहे हो, परचेज सिक्योरिटी, बाय कीपिंग ऑल द पब्लिक डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व। जो भी आपका पैसा होता है वो बैंक के पास कैसा पड़ा रहता है बेटा, कैश रिजर्व्स के रूप में, और उससे क्या करता है वो आगे लोन क्रिएट करता है। व्हाट रोल डज द लीगल रिजर्व रेशियो प्ले इन अ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इट लिमिट्स द बैंक एबिलिटी टू लैंड मनी, इट डिटरमाइन द बैंक प्रॉफिट मार्जिन, इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन, इट इंक्रीज द बैंक कैश रिजर्व। इसका आएगा बेटा ये ए, क्योंकि जितना आपका एलआरआर है ना उससे आपकी लिमिट सेट हो जाती है। कैसे, आपके पास 100 रुपए हैं, ध्यान से सुनना, आपके पास 100 रुपए हैं, आरबीआई कहता है कि आपको 20% अपने पास रखना है, तो आप लोन कितने का दे पाओगे, 80 रुपए का। अगर आरबीआई कह देता है कि आपको 50% अपने पास रखना है तो आप लोन कितने का दे पाओगे, 50 रुपए का। यानी कि एलआरआर से आपकी क्रेडिट क्रिएशन की जो लिमिट है वो तय होती है। बेसिकली जो आपकी एलआरआर होगी उसी के डिपेंड आप क्या दे सकते हो बेटा, आगे क्रेडिट दे सकते हो। ज्यादा होगा तो कम दे पाओगे, कम होगा तो ज्यादा दे पाओगे। If a bank has a LRR of 15% and a customer deposit 1500, how much can the bank lend? इसको निकालेंगे आंसर और बताएंगे मेरे को। सी, देखो कैसे हुआ ये भी देख लो। अब यहाँ पे जिसको अभी भी नहीं समझ आया, देखो बेटा फॉर्मूला क्या था बच्चे हमारा, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितना है सर, इनटू में 1 में LRR। तो बेटा 1500 इनटू में 100 बटा कितना हो गया, 100/15, ठीक है। इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ गया, ये रुक जाओ फिर इसका ए तो है, क्यों है लेकिन। इफ अ बैंक हैज एन LRR ऑफ 15% एंड अ कस्टमर डिपॉजिट 1500, हाउ मच कैन द बैंक लैंड। और अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला यही था हमारा, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर 1 में LRR। फिर क्यों गड़बड़ आ रही है वहां पे, पंद्रह सौ पंद्रह पंजे 75 का 5 7 हासिल, 15 एकम 15 और 7 2200, ये आना चाहिए आपके हिसाब से, है ना। हाँ ये भी है, ठीक है ना, हाँ ये भी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर कस्टमर डिपॉजिट 1500 है और आपकी जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 15% है तो बैंक कितना लैंड कर सकता है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ही गलत समझा हमने। बेसिकली उसने ये नहीं पूछा कि मनी कितनी क्रिएट कर पाएगा, मनी क्रिएट कर पाता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1 में LRR। उसने पूछा कि अगर मान लो 15% है हमारे पास, कितना है, 1500 रुपए है। देखो कितने रुपए हैं बच्चे, उसमें से LRR कितना है हमारे पास, 15%। किसका,
इसका। तो बेटा आप 1500 का क्या निकाल लो यहाँ पे 15%, 15 पंजे 75, 7 हासिल, ठीक है। 15 एकम 15 और 7 कितने हो गए, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करो, इसको 10 में से 5 गए, 9 में से 2 गए, कितना आ गया। तो अब बैंक के पास वापस ही कितना पैसा बचेगा जो वो लैंड कर सकता है, 1275 पे वो क्या कर सकता है, आगे लैंड कर सकता है, यानी उधार दे सकता है। हाँ बोलो, फर्स्ट का अभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट हैपेंस टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ बैंक व्हेन बोरोवर स्पेंड द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक। देखो क्वेश्चन को समझना, ये वाला टिपिकल है थोड़ा सा। कहता है व्हाट हैपन टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। डिमांड डिपॉजिट कौन सी डिपॉजिट होती है बेटा, वो जमा जब मेरे को जरूरत है मैं पैसा निकाल सकता हूं। क्लियर है ये लाइन। व्हेन अ बोरोवर स्पेंड द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, जब बोरोवर क्या करेगा, जो उसने लोन लिया हुआ था उसको खर्चना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो भैया। लोग बैंक के पास जाके जो उन्होंने लोन लिया था वो अब खर्चना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैंक के डिमांड डिपॉजिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। देखो लिखा है डिक्रीजेस, रिमेन सेम, इंक्रीजेस, डिमांड डिपॉजिट ऑन डिपेंड्स ऑन द एलआरआर। क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है, सुनो। 2 लाख रुपए पड़े हैं किसी के अकाउंट में, ये उसका लोन का अमाउंट था मान लो। अब उसने इसमें से क्या बोला हुआ है कि सर उसने इसमें से स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। मान लो उसने 50,000 रुपए क्या करे बेटा, खर्च दिए। अब उस पे कितने बचे, तो यानी सर क्या हो जाएगा, वो अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सीधा साधा, वैसे क्वेश्चन ये इतना सोच रहे हो बैठ के, हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, हमने उसको खर्चना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी डिमांड डिपॉजिट क्या होंगी सर, कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, in the credit creation process what is the ultimate limit to total cash reserve of a bank, the initial deposit of the amount, the LRR percentage, the total loan। ऑब्वियसली बात है सर LRR। अभी हमने डिसाइड किया था सर किस पे डिपेंड करता है हमारा लोन पूरा का पूरा, LRR के ऊपर करेगा, ठीक है।